बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। मेरी दुआएं हमेशा से आप लोगों के लिए यही होती हैं कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, प्यार मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। और अल्लाह न करे किसी की कोई परेशानी हो, बीमारी हो, कोई तकलीफ़ हो, अल्लाह पाक उसको अपनी रहमतों से, बरकतों से उसको दूर कर दें। आमीन सुम्मा आमीन। और आप लोगों की ही फरमाइश पे आज ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर की जो है कमेंट्स आई थी कि आप अपने फ्रिज की जो है आप हमें बताएं कि आप फ्रिज में क्या क्या रखती हैं, कैसे रखती हैं। तो फ्रिज में मैं जो रखती हूँ सामान, आप लोगों को देख के कुछ हंसी भी आएगी या कुछ लोगों को शायद समझ में ना आए, क्योंकि फ्रिज के अंदर मैं पानी या कोई ऐसे चीज़ें नहीं रखती। ये मेरा टोटल जो है किचन है तो इसके अंदर मैं जो है किचन के सामान ज़्यादा रखती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं अगर मैं उनसे सामान मंगाती हूँ तो वो लाज़मी आते हैं, कुछ ज़्यादा ही सामान आ जाता है। तो जितना हम जार के अंदर रखते हैं और कुछ बचता है तो वो सारा जो है मेरे फ्रिज के अंदर आता है। बाहर रखने से ये होता है कि दालों में बहुत जल्दी घुन लग जाता है और कीड़े पड़ जाते हैं। तो इतनी तेज़ी से ये दालें और मसाले वगैरह ये जो है खा लेते हैं, तो वो फिर क्या होता है कि उसको आखिर में हमें फेंकना पड़ता है, वो किसी काम के नहीं रहते। इस वजह से मैं फ्रिज में रखती हूँ, तो फ्रिज के अंदर ये मेरे एक एक साल मसाले दालें वगैरह चल जाती हैं। तो इसके अंदर मैं रखती हूँ ये चीज़ें। और ये जो बॉक्स नज़र आ रहा होगा जहाँ पर आपको ग्रीन लाइट नज़र आ रही है, ये विटामिन फ्रेश का जो इन्होंने लाइट लगाई है। इसके अंदर तकरीबन 20 दिन तक सब्ज़ियाँ बिल्कुल फ्रेश रहेंगी, ये फ्रिज वालों ने कहा है। और इसके साथ बुक जो आई है उसके अंदर भी ये साफ़ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं अल्मुनियम फ़ाइल है उसकी मैं कटिंग करके दरवाज़े में लगाऊंगी। इससे ये होगा कि हम लिक्विड वाली चीज़ें या कोई भी हम ड्राई चीज़ें रखते हैं तो गिर जाती हैं, तो दरवाज़ों में जब हम साफ़ करते हैं तो वो धुंधली हो जाती हैं और अच्छी नहीं लगती। तो फ़ाइल पेपर रखने से ये चीज़ें ख़राब नहीं होती, प्लास्टिक बिल्कुल न्यू रहता है और काफ़ी दिन चल जाती है, 2-3 महीने तो आराम से मेरे चल जाती है। तो मैं इस तरह से बिछा लेती हूँ दराज में, और फिर इसके ऊपर जो भी मुझे डब्बे रखने होते हैं या कोई बोतल रखनी होती है तो वो रख लेती हूँ। तो अक्सर ऐसा होता है कि लिक्विड लीक हो जाता है और फिर बहने लगता है, तो इससे कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। तो मेरा फ्रिज भी बिल्कुल साफ़ रहता है। तो पहले का जो मेरा फ्रिज था काफ़ी साल मैंने उसको चलाया, मगर मेरे किराए के घर में मैंने काफ़ी जो है कहीं ऊपर का घर था या जीना पतला था, इस वजह से वो ख़राब हो गया था। इस वजह से मुझे इसको सेल करना पड़ा, वरना वो भी मेरा इसी साइज़ का फ्रिज था और बिल्कुल सही कंडीशन में अंदर से था। तो फ्रिज के अंदर मैं ये सामान रख रही हूँ। एक बॉक्स है, इसके अंदर में ये कस्टर्ड और आइसक्रीम बनाने का सामान, जेली और सेवइयाँ हैं, पास्ता है, कलर वाला पास्ता है। तो ये हमारा मीठे का सारा सामान है, वो एक बॉक्स में रख रही हूँ, ताकि जब मुझे मीठा बनाना होता है तो जल्दी से मैं बॉक्स निकालती हूँ और मीठा फटाफट में बना लेती हूँ। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हम कोई चीज़ कहीं रख देते हैं और कोई चीज़ कहीं रख देते हैं और पता भी नहीं चलता कि वो ख़त्म हो गई या नहीं है। तो एक जगह बॉक्स में रखने से ये होता है कि आँखों के सामने रहता है और मुझे पता रहता है कि मुझे क्या चीज़ मंगानी है। और ये जो बॉक्स है ना, ये फल का या फ्रूट रखने का, इसके अंदर मैंने दालें रखी हुई हैं। तो ये मेरा कुछ गेहूँ वगैरह हैं, बेसन है और मिर्चें वगैरह हैं जो बच गई थी, तो ये मैंने इसमें जार के अंदर रख दिया है, इसमें बॉक्स में रख दिया है। तो इससे ये है कि मेरी चीज़ें माशाल्लाह से ख़राब नहीं होती हैं। और ये चावल का आटा है, जौ का आटा है, जो भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं वो इसके अंदर रखती हूँ मैं। तो जब मैं कटलेट्स वगैरह बनाती हूँ तो मेरे बहुत काम आता है। और ये जो है कॉर्न मैंने रखे हुए हैं, ये ब्रेड क्रम्स हैं, ये भी मैंने टाइट जार में रखे हुए हैं। और चीनी भी मैंने पीस के रखी हुई है। और यहाँ पे मेरे कॉर्नफ्लोर वगैरह हैं और बेकिंग का सामान है, ये मैं चीज़ें रखती हूँ। तो दरवाज़े में मैं ज़्यादा वज़नी चीज़ें नहीं रखती, ये हल्की फुल्की चीज़ें रखती हूँ। ये एलोवेरा रखा हुआ है और सॉसेस वगैरह रखे हुए हैं। और दरवाज़े में वैसे भी ज़्यादा वज़नी वाली चीज़ें नहीं रखना चाहिए, जैसे बाज़ लोग नूडल्स की बोतलें रख देते हैं, पानी की बोतलें भर भर के रख देते हैं, तो दरवाज़ा जो है वज़न से ख़राब हो जाता है। और इसके अंदर मैंने सूजी रखी हुई है। तो ये सारी मेरे काम की आने वाली चीज़ें हैं। और ये एलोवेरा और ज़ैतून है और मायोनीज़ वगैरह है, ये मैंने रखी हुई है।
तो फ्रिज में मैंने ये चीज़ें रख दी हैं और यहाँ पर मैं आ गई हूँ डीप फ्रीज़र के पास। तो डीप फ्रीज़र में से मैंने सारी चीज़ें निकाल दी हैं और एक तसले में मैंने पानी डालकर इसमें सिरका डाला है और ये सारी चीज़ें मैं धो के इस तरह से रखूँगी। अगर आपको ज़्यादा दिन चलानी है चीज़ें तो आप सिरके के पानी में धो के खुश्क करके इस तरह अलग अलग करके रखें। और पिछले साल भी मैंने आपको बताई थी ये चीज़ें। तो इससे ये होता है कि काफ़ी दिन आपकी चीज़ें चल जाती हैं और टमाटर जो एक दूसरे से लग के बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। और मिर्चों के आप डंठल तोड़ के रखें तो आपके 1 महीने तक मिर्चें आराम से चल जाएंगी। तो साथ ही साथ मैं कुछ कमेंट्स पढ़ लेती हूँ। इंडिया के हैदराबाद से असमा अजान हैं, तो इन लोगों ने कहा है कि हमारा नाम ज़रूर लीजिएगा। और महाजबीन सैयद हैं और यूके से हैं सुमरा भट्ट। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी कमेंट्स करी हैं। गुल अफशा परवीन है, सुमन फ्रॉम इंडिया से हैं। जन्नत खान कहते हैं कि मेरी आर्मी में सिलेक्ट हो जाए, आप मेरे लिए दुआ करना। तो मेरी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह पाक आपको अच्छा करे आपके लिए और आप आर्मी में सिलेक्ट हो जाएं, आमीन। आमना काशिफ़ हैं, हमज़ा काशिफ़ हैं और असमा काशिफ़ हैं। इन्होंने कहा था कि हमारा नाम ज़रूर लीजिएगा आंटी, तो मैंने आपके नाम ले लिए। और जिनके नाम मैं नहीं ले सकी क्योंकि टाइम मेरे पास जो है वीडियो को आपको दिखाना भी होता है। तो देखिए मेरे काम करने का तरीका ऐसा होता है। ये मैंने मिर्चें जो हैं डंडियाँ इसकी तोड़ दी हैं, आलू मैंने अलग टोकरी में रख दिए, शिमला मिर्च और बंद गोभी ये मैंने अलग निकाल दी, हरा धनिया मैं अभी निकालूंगी, हरा धनिया और पुदीना जो है वो मैं तोड़ के अलग अलग रखूँगी। आम वगैरह जो है फ्रूट वो मैं इस जो है टोकरी में रखती हूँ। तो डीप फ्रीज़र में मैं इस तरह से सामान रखती हूँ। और कमेंट्स अभी मेरी बाकी हैं। हसनैन मेमन हैं और अफसार शेख हैं, यसरा शेख हैं। शबना अहमद की बेटी का बर्थडे आने वाला है तो उन्होंने कहा है कि इनको दुआ दीजिएगा, अल्लाह पाक आपको मुबारक करे आपकी बेटी का बर्थडे और बहुत सारी खुशियाँ दिखाए आपको। और मोहम्मद मौसूम हैं, सलमा बानो हैं, फरजाना अब्दुल रब शेख हैं बम्बे इंडिया से। और इशरत ज़ैन ये कहते हैं कि बीफ की चापे बताना सिखा दें। आदिल ख़ान गाज़ियाबाद इंडिया से हैं। बिलाल शराज सरगोदा से हैं, इनकी अम्मी का नाम सुगरा है और बहुत सारी दुआएं लिखी हैं, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर जो है मैंने डीप फ्रीज़र में टमाटर और इस तमाम चीज़ें अलग अलग टोकरी में रख दी हैं और इस तरह मैं आगे पीछे इनको देखती रहती हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा काम है। और अब मैं आ गई अपने किचन में दोबारा। तो यहाँ पर मैं जो मसाले वगैरह लेकर आई थी इसको मैं इस तरह से रख रही हूँ, अलग अलग मैं इस तरह रख रही हूँ ताकि हमें बाज़ दफ़ा कोई चीज़ ज़्यादा डालनी होती है, कोई चीज़ कम डालनी होती है, तो फिर हम जो मिक्स गरम मसाला होता है इसमें से हम छाँटी करते रहते हैं। तो काफ़ी सारा टाइम जो है मेरा इसमें ज़ाया हो जाता है कि कभी लौंगी छाँट रही हूँ, कभी काली मिर्चें या बड़ी इलायची। तो अलग अलग रखने से ये है कि जितनी हमें डालनी होती है वो हम फ़ौरन अपने हाथ से उठा के उतनी हम डाल देंगे अंदाज़े से। तो यहाँ पे काला ज़ीरा, लौंगे, बादियन के फूल और बड़ी इलायची और काली मिर्चें हैं, जवती जायफल है, ये सब चीज़ें जो गरम मसाला है मैं एक ये इस तरह से मैं लेकर आई थी बॉल जिसमें काफ़ी सारी कटोरियाँ लगी हुई हैं। तो 2 बॉल लेकर आई हूँ मैं, एक छोटा एक बड़ा। तो एक बॉल में मैं रखूँगी तमाम गरम मसाला और दूसरे में जो हमारे मसाला जात हैं वो रखूँगी। तो अक्सर ख़वातीन जो किचन में काम करती हैं तो एक एक बर्नी निकाल के फिर उनको मसाले डालने होते हैं। तो अगर आपको सहूलत अपने लिए करनी है तो इस तरह के आप जार ले लें या फिर और भी डब्बे मिलते हैं जो साथ जुड़े हुए होते हैं। तो आप बस एक बॉक्स निकाल लें और जो भी मसाले हल्दी, मिर्चें, धनिया ये तो सब कंपलसरी है, डलते हैं। तो फिर ये होता है कि अलग अलग जार खोलने की ज़रूरत नहीं होती, एक में ही आपने बॉक्स खोला और डाल दें आप थोड़ा थोड़ा। तो इससे पहले मेरे पास थे वो टूट गए थे, मगर अब मैं काफ़ी दिनों के बाद लेकर आई हूँ। तो ये जो मैं लेकर आई हूँ आपको बॉक्स दिखा रही हूँ, एक मैंने लिया है 1800 का और एक मैंने लिया है 2000 का। बड़ा बॉक्स जो है वो 2000 का है, छोटा बॉक्स जो है वो मैंने लिया 1800 का। और अलग जार भी मैंने लिए हैं। तो इसके अंदर मैं तेज़पात पत्ते डाल रही हूँ क्योंकि तेज़पात पत्ते इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होते, बहुत कम चीज़ों में यूज़ होते हैं, तो इसलिए मैं अलग इसको रख रही हूँ जार के अंदर। और ये फूलते बहुत हैं इसलिए इसको दबा के रखना पड़ता है। तो ख़वातीन जो हैं वो हर चीज़ का ही ख्याल रखती हैं अपने घर किचन में, अपने घर में कि क्या चीज़ किचन में हमारी ख़त्म होने वाली है और क्या चीज़ जो है वो ज़्यादा है तो उसको हम किस तरह से सेव करके रखें, किस तरह से उसकी देखभाल करें। तो बहुत ज़िम्मेदारी होती है औरतों के ऊपर।
सारा किचन ही जो है औरतों को संभालना होता है और घर भी जो है औरतों को संभालना होता है। तो यहाँ पर मेरे पास मिक्स गरम मसाला भी रखा हुआ है, ये मैं रखूँगी फ्रिज के अंदर। और जो ड्राई मसाले वाला बॉक्स है इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये हल्दी और मिर्ची डालूँगी। और धनिया मैं हमेशा से जो है उसको कूट कर रखती हूँ और सफ़ेद ज़ीरे को भी मैं कूट के रखती हूँ, क्योंकि ये मेरे बहुत काम आता है। इस वजह से मैं एक ही दिन जो है मेहनत कर लेती हूँ। और ये सौंफ है तो इनको भी मैं बीन कर रखती हूँ, क्योंकि अक्सर जो होता है बस मैं बर्नी खोलती हूँ और डाल देती हूँ। तो आप बस जल्दी जल्दी हाथ से इस तरह से बीन लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर मोटे पत्थर भी आ जाते हैं मिट्टी के, जो अगर जल्दी में हम डाल दें तो फिर इसमें ककड़ाहट आ जाती है। और साबुत धनिया मैंने अलग से एक जार में रख दिया है। और ये जो है काली मिर्चें बच गई थी, ये मैं अलग रख रही हूँ, तो ये जाएंगी मेरे फ्रिज के अंदर। और दालें वगैरह जो हैं वो मैंने जार के अंदर रख ली थी, एयर टाइट जार में। तो मैं कम ही रखती हूँ दालें, बाकी जो दालें हैं वो मेरी फ्रिज के अंदर ही जाती हैं। तो ये साबुत धनिया था, मैंने इसको कूट लिया, साबुत धनिया अलग रखा है, इसको कूट के मैंने अलग रखा है। और सफ़ेद ज़ीरा जो है इसको भी मैंने कूट लिया था, हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया था। तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और बहुत ही इस्तेमाल होने वाली ये चीज़ें हैं। ये है अनारदाना, जो कि हम पकोड़े वगैरह बनाते हैं, या और भी काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर डलती है। तो ये साबुत है और इसको हम जब ज़रूरत हो हस्ब ज़ायक़ा, हस्ब ज़रूरत, तो इसको हम कूट लेते हैं। तो इस तरह रखने से ये है कि आपको पता होता है कि आपके पास कौन सी चीज़ कम हो रही है और कौन सी चीज़ आपके पास जो है ज़्यादा है। तो जो चीज़ आपके पास कम लगे वो चीज़ आप मंगा लें, क्योंकि इतना ज़्यादा महंगा हो गया है गरम मसाला, बल्कि हर चीज़ इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है। तो अल्लाह पाक बस सबका पूरा करे, और सबका पूरा करने वाला अल्लाह ताला ही है। और अभी कराची में कल जो है ये आज सुबह से बारिश हुई, तो बहुत दुख हुआ मुझे देख के कि लोगों के घरों में गंदा पानी चला गया और लोग इतने परेशान हुए हुए। तो बस हर जगह बस गरीब की हर तरह से मरन है। अल्लाह पाक बस सब पर अपना रहम व करम करे। तो ये अल्लाह की रहमत है, मगर गरीबों के लिए, बाज़ लोगों के लिए बहुत ज़हमत बन जाती है। हमारे अल्लाह पाक मुल्क के हुक्मरान अच्छे लाए, जो मुखलिस हों और अपने मुल्क की दिल से खिदमत करें, काम करें। क्योंकि हमारे अभी पाकिस्तान में कोई ऐसा तरक्याती काम नहीं हो रहा, सारा काम रुका हुआ है। सड़कें क्या, पानी क्या और गैस क्या, लोग बस अपने मसलों में ही उलझे हुए हैं, बिजली के बिलों में और पानी में। क्योंकि हर घर में तकरीबन बाहर से ही पानी आ रहा है, क्योंकि नल का पानी इतना गंदा होता है तो वो कोई भी नहीं पी पाता, क्योंकि पीने के बिल्कुल काबिल नहीं है। तो ऐसे भी लोग हैं जो बेचारे कच्चा पानी पी रहे हैं। तो अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो लोग अपने ही मसलों में इतने उलझे हुए हैं कि वो बाहर की तरफ क्या, कहाँ दिमाग लगाएं अपना। तो हम तो अल्लाह ताला से बस यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक हमारे जो मुल्क के हुक्मरान हैं अच्छे आएँ, जो हमारे मुल्क में तरक्की हो, हमारे खुशहाली हो, हमारे मुल्क के अंदर रोज़गार आए। और जो लोग परेशान हैं अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर कर दे, और नई नई स्कीमें निकालें, जो गरीब लोग हैं उनको घर दें। तो अल्लाह पाक उनके दिलों में रहम डालने वाला है, सबका पूरा करने वाला है। जो रोज़ कमाते हैं वो भी कितनी परेशानी में होंगे। तो बहुत दुख हुआ मुझे देख के वाक़ई कि अभी ईद आने वाली है और लोग अपनी ईद की तैयारी करें, या अपने घर को देखें, या फिर इस मसले से निपटें। क्योंकि गंदा पानी है, ये लाज़िमत है, इससे बीमारियाँ कितनी बढ़ेंगी और कितने लोग परेशान हुए हुए हैं। तो हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जो है इस मुसीबत से सबको बचाए। और बकरीद आ रही है, अल्लाह पाक खुशियों से दिखाए, ये हमारी बड़ी ईद है। तो औरतें जो हैं वो जिस तरह भी होता है अपने घर के अंदर काम करती हैं, लगी रहती हैं अपने घर वालों को ख़्याल रखने के लिए, अपने घर वालों को खुश करने के लिए, और आने जाने वालों को भी देखना होता है। तो ये बड़ी ज़िम्मेदारी के काम होते हैं, जो कि कम से कम खर्च में भी जो ख़वातीन हैं वो गुजारा करती हैं और ज़्यादा में भी करती हैं। तो मैं जब ये सामान लेकर आई थी तो बस 1000 का नोट दे रही थी और ख़त्म, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है कि ऐसा लगता है कि बरकत ही ख़त्म हो गई है। तो अल्लाह पाक सबके घरों में बरकत दे और सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे। तो जब तक कहते हैं ना कि जान है तो जहान है, तो आपकी ज़िंदगी होगी तो हर चीज़ ही अल्लाह पाक खुशियाँ दिखाए। और आज की वीडियो कैसी लगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अपनी दुआओं में आप याद रखिएगा। सबके लिए दुआ करें, अल्लाह पाक किसी की तो दुआओं को सुनेगा और कबूल करेगा।
तो कहते हैं ना कि कर भला तो हो भला। जब हम सबके लिए अच्छा सोचेंगे तो अल्लाह पाक भी हमारे लिए अच्छा सोचेगा, इंशाअल्लाह ताला अच्छा करेगा। और ये देखें मसाले जो हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बड़ा बॉक्स जो है इसके अंदर मैंने ड्राई मसाले रखे हैं, और इस तरह से रखने से ये है कि सब चीज़ें मेरी आंखों के सामने रहेंगी। और इसके अंदर मैंने रखे हैं गरम मसाला। तो अभी तो ये मैं फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि ये ज़ीरा जो है इसके अंदर बहुत जल्दी घुल लग जाता है, और इसके अंदर धूप आना ज़रूरी होता है। और अक्सर किचन में जो होता है धूप नहीं होती, तो इसको फिर मैं ठंडी जगह पे रखती हूँ और देखती रहती हूँ। कभी मैं किचन में रख देती हूँ, कभी फ्रिज में रख देती हूँ। इस तरह से मैं सारी चीज़ें देखती रहती हूँ खोल खोल के। तो ये देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, वरना हमें काफ़ी नुकसान हो जाता है अगर चीज़ें ख़राब हो जाएं। और जब कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, ज़रा सी भी गफलत होती है, तो मुझे बहुत दुख होता है। और ये मैंने लाहौरी नमक भी लेके रखा था, और ये काला नमक है, ये मैंने अलग रखा है। और ये दालचीनी जो है हमारे बड़े काम आने वाली चीज़ है। जिनको ब्लड प्रेशर या शुगर होता है तो इसको पीस के आप रख लें। आधा छोटा चम्मच आप नहार मुँह खा लिया करें, तो इंशाल्लाह ताला आपकी शुगर और ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। और काफ़ी काम आने वाली चीज़ है ये। दालचीनी के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। तो कहते हैं ना कि इलाज परहेज़ से बेहतर है, तो ज़रा सी तवज्जो से आप काफ़ी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं दालचीनी से। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह पाक बस कबूल करे और सबको खुशहाल रखे, ढेर सारी खुशियाँ दिखाए। और आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग। अल्लाह हाफिज़।